हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। तो आज मैं शेयर कर रही हूं अपना 30 मिनट्स किचन क्लीनिंग रूटीन, जो कि मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। इससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, सिंपल एंड इजी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं लास्ट वो वीडियो। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद सबसे पहले काम होता है किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करना। और उसके लिए किचन के काउंटर टॉप पे जो भी चीज़ें होती है जिनको मैं वाइप आउट कर सकती हूँ, उनको कपड़े से अच्छे से क्लीन करके उनकी जगह पे रखती हूँ। उसके बाद जो बर्तन मेरे होते हैं सिंक में डालने के लिए, उनको मैं सिंक में उनको डाल देती हूँ। और घर में बच्चे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ इधर उधर रखते रहते हैं। तो जो सबसे पहले तो यही होता है कि अगर आपके जो झूठे बर्तन हैं जो आपको वॉश करने हैं, उनको आप डायरेक्ट सिंक में डालें। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि हमने आटा रोटी बनाते हैं, जो आटे का डिब्बा होता है, घी जिसमें हम रखते हैं, या फिर हमारा स्पाइस बॉक्स होता है, उनको हमेशा क्लीन करके अच्छे से कपड़े से वाइप आउट करके उनको रखना चाहिए। वो देखने में तो अच्छे लगेंगे ही, साथ में जहाँ पे आप उनको रख रहे हो वहाँ पे गंदा नहीं होगा, और आपका जो वीकली या मंथली जो क्लीनिंग काम होता है ना, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। खाना बनाने के लिए मैं नीचे डस्ट, जहाँ पे मैं रोटी बनाती हूँ वहाँ पे एक कपड़ा बिछाती हूँ और फिर उसको डायरेक्ट जाके वॉश बेसिन में झाड़ देती हूँ। उसके बाद जो बर्तन होते हैं बड़े बड़े, उनको मैं खाली करती हूँ। जैसे कि दूध का बर्तन मैंने खाली कर दिया, थोड़ा सा दूध था उसको कप में निकाल के रख दिया है। उसके साथ के साथ ये सारा काम करते हुए अपने हाइड्रेशन का ख्याल ज़रूर रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो काउंटर टॉप है वो क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर चली गई है। एक बर्तन के अंदर, क्योंकि मैं किचन में बड़ा जो है कूड़ा डालने के लिए बड़ा डस्टबिन नहीं रखती हूँ, छोटा ही रखती हूँ। तो मेरा जो भी काम होता है, मैं एक बड़े बर्तन में अपने हिसाब से, एक छोटे बर्तन में जो है एक सारे छिलके वगैरह है वो इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर उनको जाके बाहर डस्टबिन में डाल देती हूँ। उसके बाद जब मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो जाता है तो सबसे पहले मेरा जो चूल्हा होता है, गैस स्टोव है, उसको क्लीन करती हूँ। एंड इसको मैं डेली इस तरह से क्लीन करती हूँ, तो मेरे को एक कई महीनों में जा कर के इसको डीप क्लीन करना पड़ता है। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले एक स्पंज की हेल्प से, जिसके अंदर मैं विम लिक्विड डाल लेती हूँ, और इस स्क्रबर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से अपने जो चूल्हा है मेरा, उसको चारों तरफ से अच्छे से क्लीन करती हूँ। इससे जो भी घी चिकनाई वगैरह जो भी इसके ऊपर गिरा हुआ होगा ना, जो सब्जी के छींटे वगैरह जो लग जाते हैं, वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं एंड ये एकदम बिल्कुल शाइनी लगता है आपका। इसके साथ ही जो पीछे की बैक की टाइलें जो होती हैं, उसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। सारी टाइलों की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चूल्हे की जो आसपास जो टाइलें होती हैं ना, उनको उनको एक बार फटाफट से वाइप आउट कर देती हूँ इसी स्क्रबर से। तो उससे भी क्या होगा, जब वीकली मैं क्लीन करने जाऊँगी ना, तो मेरे को मतलब लगेगा नहीं कि हाँ ये गंदी है, वो काम मेरा फटाफट से हो जाता है। उसके बाद जो विम लिक्विड से इसको क्लीन करने के बाद मैं एक गीला कपड़ा लेती हूँ, और उससे सबसे पहले जो हमने लिक्विड लगाया था, जो डिश वॉश लगाया है, उसको क्लीन करेंगे सेम उसी वे से जैसे कि हमने जो लिक्विड लगा करके इसको क्लीन किया है। अच्छा, वीकली और मंथली का मेरा अलग रहता है, ये डेली का मैं दिखा रही हूँ। एंड ये सिर्फ आप लोगों के जैसे कमेंट आते हैं कई सारे कि ये सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए आप करते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी क्लीनिंग मैं डेली ही करती हूँ, डेली बेसिस पे करती हूँ। तो इससे मेरा जो बाद का काम है ना, वो ईजी हो जाता है, और इसलिए आपको घर भी साफ़ सुथरा नज़र आता है। तो होते तो काम ये 2-2 5-5 मिनट के हैं, लेकिन इनको अगर डेली हम करेंगे ना, तो इससे हमारी किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी, घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा और एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा। तो गीले से क्लीन करने के बाद मैं दूसरा कपड़ा लेती हूँ, सूखा कपड़ा, उससे फिर जो गैस स्टोव है उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। अच्छा, जैसे जो बर्नर्स हैं, इनके आसपास का एरिया आप देख रहे हो, मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो डस्ट होता है ना, जैसे जो होता है आटे का जो डस्ट होता है, वो यहाँ पे चिपक जाता है। अगर आप इसको अच्छे से क्लीन नहीं करोगे ना, तो वो आपकी रिंग के चारों तरफ जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा करके डेली क्लीनिंग कर ली जाए, तो वो एक सफाई तो हो ही जाएगी, साथ में आपकी सेहत के लिए भी अच्छी रहती है, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ है, खाना हम यहाँ पे बनाते हैं, उसी को हम खाते हैं, तो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अच्छा, जो ये आप गैस स्टोव के जो ऊपर वाला अभी देख रहे हो, इनको मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ, मतलब कपड़े से ही क्लीन करती हूँ, डेली धोती नहीं हूँ, क्योंकि वो इतने गंदे होते नहीं हैं, और इनको डेली डेली वॉश करने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं इसको ऑल्टरनेट डेज पे इनको वॉश करती हूँ, या अगर कुछ निकल जाता है तो ही मैं इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि लोहे का होता है, जितना आप इसको यूज़ झाड़ोगे ना, मतलब धोगे, तो उतना ही ज़्यादा ख़राब जल्दी होता है। उसके बाद सेम उस गीले कपड़े से मैं एक बार जो है
गीले कपड़ा लेकर के काउंटर टॉप पे क्लीन कर देती हूँ। और इससे पहले मैंने जो स्क्रबर होता है ना, उससे भी मैं एक बार इसको साफ़ करूँगी। तो पहले गीले कपड़े से मैंने इसको हटा लिया है सारा जो भी है। और यस, इसके गैस स्टोव के पीछे से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना, आगे से तो हम कर देते हैं, गैस स्टोव को उठाने का आलस कर जाते हैं। तो ये देखिए, मैं पीछे से आप लोगों को दोबारा दिखा रही हूँ। यहाँ से मैं हमेशा क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है कि पीछे भी जा कर के जो खाना वाना है वो गिर जाता है और फिर यही कॉकरोच वगैरह को अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह से पीछे से जैसे करेंगे, तो गैस स्टोव को थोड़ा सा उठा करके उसके नीचे से भी कर दीजिएगा क्लीन। तो वो हमेशा आपकी जगह हमेशा ही साफ़ सुथरी रहेगी। छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करती हूँ, जैसे ट्रे में मैंने सारी चीज़ें रखी है, तो इससे क्या हुआ कि देखिए, मैंने एक बार में खिसका लिया और वापस से उसको रख दिया। तो इससे भी जो काउंटर टॉप है उसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो, इस तरह से अगर आप ट्रे वगैरह यूज़ करते हो तो ये मेरी जो क्लीनिंग है वो बिल्कुल अच्छे से हो गई है। उसके बाद जैसे मेरी जो मिक्सी वगैरह है या केटल है, उनको एक दूसरा साफ़ कपड़ा लेकर के उससे मैं वाइप आउट कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी तो आके जमती ही है। कितनी भी सफाई कर लो, कितने दरवाजे बंद कर लो, लेकिन मिट्टी आकर के जमती है। फिर आपके हाथ भी लगते हैं, घी वाले हाथ है, मसाले वाले हाथ है, वो लगते रहते हैं, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं तो बार बार धो नहीं सकते। तो इसलिए एक दूसरा कपड़ा लेकर के साफ़ लेकर के इनके ऊपर मैं लगा देती हूँ, तो इससे ये आपके साफ़ सुथरे रहेंगे। और इनसे क्या होता है ना, डेली सफाई करने से आपकी जो इन चीज़ों की लाइफ है ना, वो भी बढ़ जाती है। तो बस किचन क्लीनिंग में आपको 30 to 45 मिनट्स देने होते हैं, और आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, और आपका बाद वाला जो सफाई का बर्डन है ना, वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से मैं जो है अपने अप्लाइंसेस है उनको डेली वाइप आउट कर लेती हूँ। उसके साथ में जैसे ऑल्टरनेट डेज़ पे ये जैसे ये चीज़ें हैं, इनको उठा करके भी मैं साफ़ करती हूँ। डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों जैसे कई बार रख जाते हैं, जैसे ये मिर्ची रखी थी मैंने, ये ली थी मैंने, तो ये ऐसे रखी हुई है, अब मुझे इसको फेंकना पड़ेगा। तो ये होते, अगर आप ऑल्टरनेट डेज़ पे सफाई करते हो ना, तो साफ़ भी रहती है, और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे निकल ही आती है जो हम जल्दबाजी में इधर उधर रख देते हैं। तो ऑल्टरनेट डेज़ पे मैं कपड़ा लेकर के और अपनी इन चीज़ों को भी वाइप आउट करती हूँ। डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली ज़रूरत भी नहीं होती और फिर इतना टाइम लगाने की आपको नीड भी नहीं है। ऑल्टरनेट डेज़ पे कर दो तो वो साफ़ ही रहती है। बट हाँ, ऑल्टरनेट डेज़ पे करना पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। दिल्ली NCR में जो रहते हैं उनको तो पता ही है, चाहे कोई भी फ्लोर हो आपका, वहाँ तक धूल मिट्टी आती रहती है। और अभी तो कुछ मौसम भी ऐसा चल रहा है कि हवा चल रही है मिट्टी वाली। और इस तरह से जो नीचे वाला ये एरिया होता है, इसको तो मैं खैर डेली ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं इसको उठाती रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ। दही का मेरा बर्तन होता है वो, बस थोड़ा सा इसको खिसका लूँगी, 1 सेकंड लगेगा, और ये मेरी ये वाला जो जगह है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो मसाले वाले तो बॉक्सेस मैंने आपको दिखाई दिए, जब इनको यूज़ करती हूँ वापस से रखती हूँ, तो इनको क्लीन करके ही मैं इनकी जगह पे इनको वापस रखती हूँ। तो बस ये मेरे अचार की बरनी है, इस पर भी एक कपड़ा लगा दिया, और ये मेरा जो एरिया है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। तो देखिए, 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे इस काम को करने में, और ये एरिया मेरा साफ़ सुथरा रहेगा, और ये आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके घर में आने वाले मेहमानों को भी ये अच्छा लगेगा। सेम उसी वे से जिसमें मैंने ये सब चीज़ें रखी है, इसको भी मैं जो ये मेरी ट्रे है, इसमें भी एक बार कपड़ा लगा दूँगी, सेम ऑल्टरनेट डेज़ पे। तो इस तरह से आप अपना डे सेट कर सकते हो। अगर आपके वहाँ पे धूल मिट्टी कम है, शायद साउथ साइड में कम धूल मिट्टी होती है जो मैंने देखा है, तो वहाँ पे आप 2 दिन में कर लो, एक बार 3 दिन में एक बार कर लो, बट फिर कर लोगे ना इसको तो वो सही रहता है। और ये टूट गया तो इसको जोड़ लगा दूँगी मैं, अपने फेविकोल से इसको चिपकाना है। ये कई बार टूट चुका है, बट मेरा फिर इसको मैं चिपका के यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी तरह से जो बाकी का है वो भी करती हूँ। और ये देखिए, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको मैं इस तरह से सामने ही रख देती हूँ। ये बस परी ही खाती है, इसको नीरव भी कम ही इंटरेस्ट लेता है, और मैं जानबूझ के नहीं खाती। तो ये चीज़ें मैं सामने ही, इस तरह की जो ट्रेज अगर आप रखते हो तो उसमें रख दो, तो सामने रहती चीज़ें और आप बच्चों को दे सकते हो। सेम उसी वे से मैं जो बाकी का एरिया है उसको भी क्लीन कर लूँगी। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in endless space, falling stars.
काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद मैं करती हूँ अपने बर्तन क्लीन। उसके लिए क्या करती हूँ, मैं एक बड़ा से बाउल में गर्म पानी ले लेती हूँ और उससे पहले सारे बर्तनों को जो बोलते हैं जूठन निकालनी है वो निकाल देती हूँ। वो तो खैर उसमें निकल जाती है, लेकिन इससे क्या होता है जो चिकनाहट वगैरह बर्तनों में लगी होती है, कुछ खाना वगैरह लगा होता है तो वो निकल जाता है। तो सबसे पहले सारे बर्तनों को इसी तरह से वॉश करके और मैं जो बाहर है वो रख लेती हूँ और जो सिंक है उसको खाली कर लूँगी। उसके बाद जो मेरा ये सिंक है उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल करके और इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि झूठे बर्तन रखे थे और फिर यहाँ पर चिकनाहट वगैरह रहती है। तो इनको जो है मैं सर्फ लगा के रखने से पहले जो मेरा सिंक है उसको क्लीन करूँगी, ताकि जो चिकनाहट वगैरह है वो ना लगे, ये साफ़ हो और फिर बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इसमें भी आपका हार्डली 1 मिनट लगेगा इस सारे प्रोसेस को करने में। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, इससे आप फिर देखेंगे ना आपके बर्तनों का जो मतलब एक अलग से है ना, जिनमें चमक आ जाती है। इस तरह से आप वॉश करते हैं और आपकी मेहनत भी कम होती है। लगेगा कि हाथ ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत आपकी काफ़ी कम होगी और बर्तन है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। कोई भी उन पे जो निशान वगैरह जो रहते हैं ना वो नहीं रहेंगे। उसको क्लीन करने के बाद फिर मैं अपना जो फटाफट से जो मेरे बर्तन हैं उन पे वो लगा करके विम लिक्विड और उनको वापस से सिंक में रखती हूँ। इसके बाद मैं उस जगह को क्लीन करती हूँ, अच्छे से वाइप आउट करती हूँ, जो लिक्विड है उसके साथ क्लीन करके फिर कपड़ा लगा करके या फिर वॉश करके जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है वैसे करके और उस जगह को क्लीन करती हूँ। साथ में जो एरिया है मेरा सिंक का थोड़ा सा उसको भी वॉश कर लेती हूँ और फिर जो मेरी बास्केट है उसको यूज़ करती हूँ वहाँ पे रखने के लिए। तो गंदी अगर ये जगह रहेगी और फिर हम इसके अंदर बास्केट रख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सारे छोटी छोटी टिप्स आई नो कि आप सब ऐसे ही करते होंगे, बट बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है वो न्यू जुड़ते रहते हैं, उसमें कुछ नए भी होते हैं जिन्होंने अभी अपना घर संभाला है। तो ये सारे टिप्स मैं उन लोगों के लिए भी शेयर करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जिनको हम मिस कर देते हैं, हमें पता होता है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स में कि आप कैसे करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स है वो उन लोगों के लिए है जो कि अभी अभी घर जिन्होंने संभाला है, जो सीख रही हैं उनके लिए। तो चलिए बस फिर उसके बाद मैं अपना जो बर्तन है वो अच्छे से अपना वॉश कर लेते हैं टैप चला करके। कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई ऐसे ही करता है। और बस फिर जो ये बास्केट है ना, अच्छा इसका यूज़ सबसे अच्छा ये है कि इसमें ड्रेनेज के लिए जो आप नीचे ट्रे देख रहे हो ना, पानी सारा नीचे आके और सीधा सिंक में आता है। तो आपका जो आसपास का एरिया होता है ना वो गीला नहीं होता। आप देख सकते हो बाकी जो मेरा आसपास का सारा एरिया है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, वहाँ पे कोई भी पानी नहीं गिरा हुआ, क्योंकि सारा जो पानी है वो सिंक में जा रहा है ड्रेन होकर के। ओके, एंड यहाँ पे एक टिप और शेयर करना चाहूँगी। देखिए छोटी सी बास्केट है लेकिन इसमें मेरे सारे बर्तन आ गए हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो नीचे है ना वहाँ पे छोटे बर्तन रखो और फिर ऊपर बड़े बर्तन रखो। इससे आपके सारे बर्तन हैं वो उनका पानी है ना सारा नीचे चला जाएगा ड्रेन होकर के, वो ईजिली सूख जाएंगे। और छोटे सी बास्केट में ही आपके बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। कभी भी बर्तनों को धो करके सीधा ना रखें, अदरवाइज उनमें पानी रहेगा और फिर आप उनको पोंछोगे बाद में और फिर रखोगे। तो उनको उल्टा करके ही रखना चाहिए इस तरह से कि ताकि उनका सारा पानी है वो निकल जाए। तो बस उसके बाद मैं अपनी जो टैप वगैरह है उसको हमेशा क्लीन करती हूँ। ये अपनी मैं पिछले शायद दूसरे जो मेरे चैनल है उन पे भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ, बट जैसे सारे सब्सक्राइबर दूसरे पे भी नहीं है। अच्छा, मेरे 2 चैनल और हैं, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जा करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करती हूँ, टैप वगैरह को मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, रगड़ती हूँ उनको पहले सर्फ के साथ और अपने वॉश बेसिन को भी काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद इनको हम पानी के साथ
साथ वॉश कर देंगे। तो इससे सारी चिकनाहट वगैरह चली जाती है, शाइनी रहती है। कोई भी अगर हार्ड वाटर है ना आपका, तो वो भी यहाँ पे नहीं जमा होगा अगर आप इनको डेली इस तरह से क्लीन करोगे। बहुत सारे इश्यूज आते हैं हार्ड वाटर के साथ, तो मेरा भी यहाँ पे जो पानी ना वो हार्ड वाटर ही है बहुत ज़्यादा, और लेकिन फिर भी आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। क्योंकि मेन चीज़ यही होती है कि आप जब डेली क्लीन करते हो ना, उस पानी को अगर आप जमने का मौका ही नहीं दोगे तो स्टेन आएंगे ही नहीं आपके वहाँ पर। तो और मैं इस तरह से डेली सुबह शाम जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में भी नोटिस किया होगा, और मैंने अपने टिप्स वगैरह है जो दूसरे चैनल्स पर वहाँ पर भी शेयर किया है। तो हमेशा अपने टैप को ध्यान रखें, इसको ज़रूर वॉश करें। बर्तन वॉश कर देते हैं, सिंक भी मोस्टली लोग कर देते हैं, लेकिन टैप वगैरह को भूल जाते हैं, तो सिर्फ उसकी वजह से ही जो आपका ये एरिया है वो साफ़ नहीं लगता। बहुत सारे लोग सिंक को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सॉरी, लेकिन आसपास के जो टाइल्स हैं, जो आपकी टैप वगैरह है, सिंक है, उनको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जिन चीज़ों से आपने सफाई की है उनको अच्छे से थ्रोली बहुत अच्छे से उनको वॉश करें। इससे भी बहुत लोगों की शिकायत होती है कि आप स्पंज में जो है वो है स्मेल आ जाती है। तो अगर आप इनको वॉश करके अच्छे से पानी निकाल के, सर्फ निकाल के इस तरह से निचोड़ के रखो, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। आज तक मैंने वो इश्यू है वो फेस ही नहीं किया है ये सब, क्योंकि मैं अपनी सफाई इस तरह से करती हूँ। तो आपको बाकी के ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ अच्छे से साफ़ कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार ज़रूर इस तरह से करके देखिएगा। एंड यस, जिसमें आप अपना लिक्विड रखते हो उसको भी साथ के साथ वॉश कर दो डेली, तो वो भी आपका बहुत अच्छे से शाइन करेगा और लगेगा नहीं कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ ये बोतल ना बहुत गंदी रहती है, आई नो कि बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। तो इसको भी हाथ साथ के साथ लगा दो यार, एक हाथ क्या जा रहा है ना, साफ़ हो जाएगा। एंड प्लीज़ डोंट कमेंट कि पानी वेस्ट हो रहा है। यार पानी काम कर रहे तो करेंगे ही ना, ऐसे तो चला के नहीं छोड़ रहे। तो इस तरह से इतना पानी तो लगता ही है, जहाँ पे बचाने की चीज़ें ना वहाँ पे बचाइएगा। तो बिल्कुल नहीं कह रही कि वेस्टेज करो, लेकिन हाँ जहाँ बचा सकते हो वहाँ पे ज़रूर बचाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने टैप चला करके नहीं किया, एक ग्लास या मग में लेकर के मैं क्लीन कर रही हूँ। तो क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना कम हो उसके उस पानी के साथ यूज़ करें। अच्छा, जैसे जब बर्तन आपने वॉश कर दिए, ये हो गया, तो उसके बाद एक कपड़ा जरूर घुमा दीजिएगा। तो इससे जो पानी वो जमेगा नहीं और आपका स्टेन नहीं पड़ेंगे। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा, मेरा ये वाला एरिया भी कितना चमक रहा है। तो बस हार्डली मुझे इसमें 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। बर्तन ज़्यादा है तो और 10 मिनट ज़्यादा हो जाएंगी, बट बाकी का जो काम है वो इतने ही देर में जो मेरा किचन है वो क्लीन हो जाता है। बाकी ऊपर का काम हो चुका है, उसके बाद में जो नीचे का काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो ऊपर का करने के बाद झाड़ू एक बार ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जैसे जो काउंटर टॉप पे थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो नीचे गिरी होगी, तो उसके लिए मैं एक बार झाड़ू और यहाँ पे लगा दूँगी। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊँगी पोछा। और पोछा लगाने से पहले जो नीचे की कैबिनेट्स हैं उन पे एक बार गीला एंड सूखा कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ मैं, और इससे साफ़ सुथरी ही रहती है। तो इसमें भी सिर्फ आपको 2 मिनट्स ही लगने हैं, बट हाँ ये भी मेरा डेली के काम में ही इंक्लूड होता है, क्योंकि पानी वगैरह गिरता है, बच्चे हाथ लगाते रहते हैं और वो फिर साफ़ नज़र आता है। तो इसलिए इनको भी डेली क्लीनिंग में ही मैं इंक्लूड करती हूँ। 2 मिनट लगेंगे, बट डेली फिर वो मेरा किचन है वो पूरा फिर साफ़ सुथरा लगता रहता है। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep
फ्रेंड्स मेरा किचन क्लीन हो चुका है एंड जो लास्ट काम होता है वो है टाल चेंज करने का। तो डेली ये जो टाल है वो चेंज होता है, कभी रात को कर देती हूँ या फिर मॉर्निंग में। एंड यहाँ पे मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रिलेट किया होगा, बहुत सारे लोगों को कुछ नया मिला होगा एंड कुछ लोग शेयर भी करना चाहते होंगे, तो प्लीज़ बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी इंडियन व्लॉगर मनीषा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।